हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हमें हाइड्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब है फ्लोइंग फ्लूइड, बहता हुआ पानी। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि फ्लोइंग फ्लूइड के कितने टाइप्स हो सकते हैं, और फिर उसके बाद में आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज से हम हाइड्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब है फ्लोइंग फ्लूइड, बहता हुआ पानी। ठीक है। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। 3 टाइप होंगे। सबसे पहला टाइप है स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज दैट काइंड ऑफ फ्लो in which every particle of fluid follow the same path as that of preceding particle and having the same velocity as that of preceding particle while passing through that point। ये तो है डेफिनेशन किसकी? स्ट्रीमलाइन फ्लो की। ठीक है। तो अब इसको रियलाइज करते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई ट्यूब है या कोई पाइप हो सकती है। ठीक है। और मान लो इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये तो क्या है? स्ट्रीम लाइंस, इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। ठीक है। तो देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। इट इज दैट काइंड ऑफ फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड follow the same path as that of preceding particle and having the same velocity as that of preceding particle while passing through point या while passing through that point। ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है। मान लो मेरा फ्लूइड का पार्टिकल यहां से पास हो रहा है और वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड के पार्टिकल की? इस स्ट्रीमलाइन के टेंजेंट ऐसे v1। ठीक है। तो जो इसके पीछे वाले पार्टिकल्स है ना, जितने भी होंगे इसके पीछे वाले पार्टिकल्स, वो वही पाथ फॉलो करेंगे जो कि इस पार्टिकल ने फॉलो किया था। ठीक है। इसके पीछे वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे फ्लूइड के, वो बिल्कुल वही पाथ फॉलो करेंगे जो कि इस पार्टिकल ने फॉलो किया है। ठीक है। और ये जो पार्टिकल है फ्लूइड का, जब ये इस पॉइंट से पास होगा, मान लो वेलोसिटी होगी v1। ठीक है। तो जो इसके पीछे वाले पार्टिकल्स है ना, वो जब इसी पॉइंट से पास होंगे तो उन सभी पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी क्या होगी? ऐसे v1 ही होगी। मतलब जो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास होंगे उन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऐसे v1 ही होगी। ठीक है। मतलब ये तो मेरा कोई फ्लूइड का पार्टिकल है। ठीक है। तो ये जो इसके पीछे वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना,
वो वही पाथ फॉलो करेंगे जो कि इस फ्लूइड के पार्टिकल ने फॉलो किया है। ठीक है, और जो पीछे वाले फ्लूइड पार्टिकल्स हैं जो कि इस पाथ को फॉलो करते हुए आएंगे, जब वे फ्लूइड पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास होंगे, उन सभी फ्लूइड पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, v1 होगी। ठीक है, और देखो मान लो ये पाइप का कोई क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो a1। ठीक है, तो देखो ये डॉटेड है ना, ये क्या है, स्ट्रीम लाइंस हैं जो कि फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ को शो कर रही हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जितनी भी स्ट्रीम लाइंस है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 ली हैं, वैसे बहुत सारी होती हैं, तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रीम लाइन पे जितने फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे उन सभी की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, v1। और फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट, वो कैसे पता लगाएंगे हम, स्ट्रीम लाइन के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी ना, वही क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रीम लाइंस पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे उन सभी फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, v1। ठीक है, और देखो मान लो एक क्रॉस सेक्शन ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, ऑब्वियसली A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो मान लो फ्लूइड पार्टिकल मैंने यहां पे मान लिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई दूसरा फ्लूइड पार्टिकल, इस फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलेगी, इस स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और मान लो इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी v2। ठीक है, तो इस फ्लूइड पार्टिकल के पीछे जो जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स है ना, वो वही पाथ फॉलो करेंगे जो कि ये फ्लूइड पार्टिकल्स पाथ फॉलो करता हुआ आया है इस स्ट्रीम लाइन पे। ठीक है, और जो वे पीछे वाले पार्टिकल्स होंगे जब इस पॉइंट से पास होंगे, उन सभी पीछे वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी v2 ही होगी जब वे पीछे वाले पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास होंगे। ठीक है, और मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे जितनी भी स्ट्रीम लाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 स्ट्रीम लाइंस हैं, इन पे फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, 3 ही होंगे, इन तीनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, v2। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होती है, सेम, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे। अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब देखो यहाँ पे जो ये मेरी स्ट्रीम लाइंस हैं वो पास पास में आ गई ना, मोर क्राउडेड होगी, तो ऐसे में क्या होगा, स्ट्रीम लाइंस जितनी भी ज्यादा क्राउडेड होंगी ना, स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स उतनी ही ज्यादा होगी। मोर क्राउडेड स्ट्रीम लाइंस मीन्स स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी मोर। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो की पहचान क्या है, असली पहचान, कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल ले लो, वो कोई पाथ फॉलो करता हुआ आया होगा स्ट्रीम लाइन पे, तो उसके पीछे जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे ना, वे सभी वही पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, और मान लो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स जब यहां से पास हो रहा है तो वेलोसिटी है v1, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलेगी, स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इसके पीछे जितने भी पार्टिकल्स थे ना, वो जब इस पॉइंट से पास होंगे तो उन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, v1 ही होगी जब वे इस पॉइंट से पास होंगे बारी बारी। ठीक है, और स्ट्रीम लाइंस जितनी ज्यादा पास पास में होंगी, जैसे कि यहाँ पे
स्ट्रीमलाइंस ज़्यादा पास पास में है ना एज कंपेयर टू दिस, तो स्ट्रीमलाइंस जितनी ज़्यादा क्राउडेड होंगी स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी मोर, मतलब यहाँ पे v2 v1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और देखो इन स्ट्रीमलाइंस की पहचान, ये जो स्ट्रीमलाइंस है ना ये एक तरह से पाथ को दिखा रही है, फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ को प्रेजेंट कर रही है। और कोई भी दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। टू स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ऐसा क्यों? मान लो कोई दो स्ट्रीमलाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं दो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलेगी, फ्लूइड की डायरेक्शन, फ्लूइड के पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कैसे पता चलती है? स्ट्रीमलाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहां पे दो टेंजेंट आ जाएंगे, एक तो ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। तो कोई फ्लूइड पार्टिकल जब यहां से पास हो रहा होगा तो उसकी दो डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ी ना हो सकती हैं, तो इसीलिए स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब आओ सेकंड, लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो देखो क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई ओरिजेंटल ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है? ओरिजेंटल ट्यूब। और इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उस फ्लूइड का फ्लो लैमिनर कब होगा? देखो यहां पे क्या करो, फ्लूइड की सिलेंड्रिकल लेयर्स बना लो। ठीक है, फ्लूइड की सिलेंड्रिकल लेयर्स जो कि आपस में मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो इस ओरिजेंटल ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड का फ्लो लैमिनर कब होता है? वो कब होता है? देखो मतलब लैमिनर फ्लो की पहचान क्या होती है? इसमें क्या होता है, यहां पे फ्लूइड की सिलेंड्रिकल लेयर्स होती हैं, जैसे एक सिलेंड्रिकल लेयर तो ये होगी, दूसरी सिलेंड्रिकल लेयर ये होगी, तीसरी सिलेंड्रिकल लेयर ये होगी, और ये आपस में मिक्स नहीं होती। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल लेयर इस पाइप की जो सरफेस है उससे जितनी ज्यादा दूर होगी ना, उसकी रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब उस सिलेंड्रिकल लेयर पे जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी रफ्तार ज्यादा कब होगी? जब वो सिलेंड्रिकल लेयर पाइप की सरफेस से ज्यादा दूर होगी। तो यहां पे फ्लूइड की रफ्तार मान लो इतनी है, एरो से पता चल जाएगा। एरो जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा ना तो फ्लूइड के पार्टिकल्स की रफ्तार और कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब ये आ गया, ये फ्लूइड का पार्टिकल इस सिलेंड्रिकल लेयर पे है, तो देखो ये फ्लूइड का पार्टिकल इसके नजदीक आ गया ना, पाइप की सरफेस के नजदीक, तो इसकी रफ्तार कम हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, अब ये फ्लूइड का पार्टिकल इस सिलेंड्रिकल लेयर पे आ गया, तो ये फ्लूइड का पार्टिकल पाइप के सरफेस के और ज्यादा नजदीक आ गया, तो इस फ्लूइड के पार्टिकल की रफ्तार और कम हो जाएगी, और ये सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, और इस फ्लूइड के पार्टिकल की रफ्तार सबसे कम हो जाएगी, ऐसा ही नीचे। ठीक है,
तो लेमिनर फ्लो में क्या होता है, हमारे पास एक ओरिजेंटल ट्यूब होती है जिसमें फ्लूइड फ्लो करता है। लेमिनर फ्लो की पहचान क्या है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है ना, यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेयर्स होती हैं। जैसे फर्स्ट सिलेंड्रिकल लेयर ये होगी, सेकंड सिलेंड्रिकल लेयर ये होगी, थर्ड सिलेंड्रिकल लेयर ये होगी, ठीक है। और ये आपस में मिक्स नहीं होती सिलेंड्रिकल लेयर्स। और ये लेयर्स इस पाइप की सरफेस के जितने ज़्यादा नज़दीक होंगी तो उन सिलेंड्रिकल लेयर्स पे जो फ्लूइड का पार्टिकल होगा उनकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ये सिलेंड्रिकल लेयर्स की दूरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ पाइप जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो उन सिलेंड्रिकल लेयर्स पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है ना उनकी रफ्तार उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेयर है ना, इस लेयर पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे उन फ्लूइड पार्टिकल्स की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम, ठीक है। ये तो है मेरा लेमिनर फ्लो। अब आता है थर्ड, टर्बुलेंट फ्लो। तीन टाइप के फ्लूइड फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेकंड हमने लेमिनर फ्लो पढ़ लिया, अब थर्ड है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, थर्ड टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन फ्लूइड इज पुश्ड एट फास्टर रेट देन द फ्लो कैन बी, मतलब उस फ्लूइड का फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट, कैन बी टर्बुलेंट, ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब होता है एक तरह से डिसऑर्डर और इरेगुलर, डिसऑर्डरली और इरेगुलर। मतलब किसी पाइप में जब फ्लूइड को पुश किया जाए फास्टर रेट पे, ठीक है, तो उस फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट हो सकता है, डिसऑर्डरली और इरेगुलर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से जो मेरे फ्लूइड पार्टिकल्स पास होंगे उन फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट विल बी डिफरेंट और चेंजेज विद टाइम, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल देखो, वाटरफॉल। वाटरफॉल होता है ना फ्रॉम वेरी हाई, मतलब जब वाटरफॉल की हाइट ज्यादा हो, फ्रॉम लार्ज हाइट। और सेकंड रिवर फ्लो, जो वाटरफॉल होता है ना, काफी ज्यादा ऊपर से पानी गिरता है माउंटेन से, वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, डिसऑर्डर और इरेगुलर, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये कोई नदी है, रिवर है, रिवर में जो वाटर का फ्लो होता है ना वो भी क्या होता है, एक तरह से टर्बुलेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पिक्चर दिखाई है, पिक्चर एट इन एनी इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो देख सकते हो वेरी इरेगुलर फ्लो है, डिसऑर्डर। तो जब मतलब
फ्लूइड को हायर रेट पे या फास्टर रेट पे पुश किया जाता है ना, मतलब एक तरह से जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो काफी ज्यादा हो, मतलब पर सेकंड में यहां से इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास हो, ठीक है, तो तब जो फ्लो होता है ना वो टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, डिसऑर्डरली और इरेगुलर कुछ ऐसा। और ये तो पिक्चर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, ठीक है, तो देख सकते हो काफी इरेगुलर है, डिसऑर्डर है। और मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस किया होगा, ये कोई पिक्चर है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो टेंजेंट टू दिस स्ट्रीम लाइन वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन देखो जैसे टाइम पास होगा ना, और जो और पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास होंगे उनकी वेलोसिटी अलग होगी इससे, ठीक है, मतलब जैसे टाइम पास होगा तो ये पिक्चर बदल जाएगी, ठीक है, ये पिक्चर बदल जाएगी जैसे टाइम पास होगा, लगातार बदलती रहेगी। तो अब देखो इसी पॉइंट पे किसी दूसरे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे आ गई, तो कहने का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से जो मेरे फ्लूइड पार्टिकल्स पास होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, जो कि टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो फ्लूइड पार्टिकल्स पास होंगे ना, जैसे टाइम पास होगा तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। फ्लूइड पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब पास होंगे, जैसे टाइम पास होता जाएगा और फ्लूइड पार्टिकल्स पीछे से आएंगे, इस पॉइंट से पास होंगे, तो जब ये पीछे वाले और फ्लूइड पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास होंगे उनकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, ठीक है। तो ये है मेरा टर्बुलेंट फ्लो। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, उसकी पहचान। फ्लूइड के फ्लो के टाइप तो पढ़ लिए, 3 टाइप होते हैं, स्ट्रीमलाइन, लैमिनर और टर्बुलेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो इस दुनिया में कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं है, ठीक है, अब देखो आइडियल फ्लूइड क्या होती है, आइडियल फ्लूइड की विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट क्या है, फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब चाहे आप कुछ भी कर लो फ्लूइड के साथ, फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। फ्लूइड डेंसिटी रिमेन्स सेम whatever we do with fluid, ठीक है, हम फ्लूइड के साथ चाहे कुछ भी कर ले, फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तब वो फ्लूइड क्या कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल। ये पहली विशेषता आइडियल फ्लूइड की, 4 होती हैं विशेषताएं। तो अब देखो मान लो मेरे पास कोई फ्लूइड है ये, ठीक है, इस फ्लूइड का मास है मान लो m, ठीक है, और फिलहाल इस फ्लूइड का वॉल्यूम v है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास बाय में वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये होमोजीनियस फ्लूइड है
तो फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो जाएगी कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट चूज कर लो फ्लूइड का मास डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो अब देखो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कब कहा जाएगा। अब मान लो चारों ओर से कितना भी फोर्स एक्सर्ट कर लो, अगर इस फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो सीधी सी बात है इसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, मास तो फ्लूइड का उतना ही रहेगा। अब चारों ओर से कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो इस पर्टिकुलर फ्लूइड पे, अगर ये फ्लूइड कंप्रेस नहीं हुआ मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ या वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो डेंसिटी तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एक तरह से क्या होता है जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, जिसका वॉल्यूम घटाया ना जा सके। ठीक है, चाहे कितना भी प्रेशर फोर्स अप्लाई कर लो बाहर से। और सेकंड है नॉन विस्कस, फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस। ठीक है, मतलब देयर शुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। या मैं बोल लूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको इट्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 होना चाहिए। मतलब फ्लूइड थोड़ा सा भी चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस, या फ्लूइड की लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मस्ट बी 0। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आइडियल फ्लूइड की, फ्लूइड मस्ट हैव स्ट्रीमलाइन फ्लो। फ्लूइड के फ्लो का जो हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था स्ट्रीमलाइन फ्लो, वो फ्लूइड का फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और फोर्थ है फ्लूइड मस्ट हैव इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, इरोटेशनल फ्लो होने का मतलब फ्लूइड के जो पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो नहीं होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फ्लूइड पार्टिकल्स मस्ट हैव 0 एंगुलर वेलोसिटी। मतलब फ्लूइड के पार्टिकल्स रोटेट नहीं होने चाहिए। फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट रोटेट। ठीक है, फ्लूइड के पार्टिकल्स रोटेट ना करें, या फ्लूइड के पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो 0, तो उस फ्लो को बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। तो अब देखो रिवर में आपने देखा होगा, मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वाटर की सरफेस पे आपने कोई एक पत्ता रख दिया, ठीक है, लीफ। तो आपने देखा होगा वो पत्ता आगे की तरफ चलता है, वाटर के साथ साथ बिल्कुल चलता है, लेकिन कई बार देखा होगा वो ऐसे घूमता हुआ चलता है, ऐसे घूमता हुआ, थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ। ठीक है, वो पत्ता ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ आगे की तरफ चलता है। तो यहां पे जो रिवर का जो फ्लो है ना, रिवर के वाटर का फ्लो, वो क्या होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। मतलब एक तरह से रिवर का जो वाटर के जो पार्टिकल्स है ना या मॉलिक्यूल्स हैं, वे ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं, और वो यहां पे नहीं होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो। मतलब यहां पे रिवर के फ्लो को इरोटेशनल कब बोला जाएगा, जब ये पत्ता बिल्कुल सीधा चले, घूमता हुआ ना चले। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकली यही होता है, वो पत्ता थोड़ा सा ऐसे घूमता हुआ चलता है, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा घूमता हो। इन रियलिटी रिवर का जो फ्लो होता है वो रोटेशनल फ्लो होता है। अब वास्तविकता में तो
कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता। इन रियलिटी देयर इज नो आइडियल फ्लूइड। लेकिन हम आइडियल फ्लूइड को लेकर ही बाकी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स में आइडियल चीजों को बहुत कंसीडर किया जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या होता है, फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या होता है। तो देखो मान लो ये मेरे पास कोई पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मान लो स्पीड कितनी है फ्लोइंग फ्लूइड की या फ्लोइंग वाटर की v, और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप वो क्या है, कैपिटल ए, ठीक है। इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे, रफ्तार कितनी है फ्लूइड की v, या उस पानी की रफ्तार v है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या होगा, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो देखो ये उस फ्लूइड का कोई मैंने अमाउंट मान लिया, ठीक है, इतना। तो अब देखो फ्लूइड की रफ्तार कितनी है v, और ये मैंने फ्लूइड माना है एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी, और ये फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है v रफ्तार से। तो dt टाइम इंटरवल में फ्लूइड का ये जो पोर्शन है कुछ ऐसे यहां पहुंच जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। कितना चला dx, और फ्लूइड के उसी पर्टिकुलर अमाउंट की नई पोजीशन ये है, t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे फ्लूइड की पोजीशन ये थी, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड की पोजीशन t प्लस dt इंस्टेंट पे ये, ठीक है। तो मतलब ये जो पोजीशन है ये t प्लस dt इंस्टेंट पे है फ्लूइड के उतने ही अमाउंट की, और ये पोजीशन एट t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे। तो dt टाइम इंटरवल में ये उतना ही फ्लूइड है, वो कितना आगे की तरफ चला dx, और ये dx किसके बराबर हो जाएगा, v dt के बराबर, ठीक है। तो अब देखो ये वॉल्यूम कितना आया, ये वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया a इंटू में दिस dx, मतलब a इंटू में dx या a इंटू में v dt, ठीक है। तो एक तरह से dt टाइम इंटरवल में कितना फ्लूइड यहां से पास हुआ है, यहां से ये जो मेरा फ्लूइड है कितना आगे की तरफ गया dt टाइम इंटरवल में dx जो कि v dt आया, वो यहीं से तो पास होके गया है। तो इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से dt टाइम इंटरवल में इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, पाइप के क्रॉस सेक्शन से dt टाइम इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास हुआ है या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास हुआ है, इतना a इंटू में v dt, ठीक है। तो एक सेकंड में उस क्रॉस सेक्शन से
कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास होगा या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होगा, dt से डिवाइड कर दो। dt टाइम इंटरवल में पाइप के क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास हुआ, इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास हुआ। तो 1 सेकंड में उसी क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लूइड पास होगा या कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होगा, dt से डिवाइड कर दो इसको। av dt भाग में dt से dt कैंसिल, a इंटू में v, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम 1 सेकंड में, मतलब हर एवरी सेकंड में, इन एवरी सेकंड पाइप के हर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास होगा या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होगा, a इंटू में v। यही क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में स्पीड ऑफ फ्लूइड, वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। और ये क्या बताता है, हर सेकंड में पाइप के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास हो रहा है। ठीक है, वो क्या होगा, a इंटू में v। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो क्या होगा, a इंटू में v, मतलब इतना मीटर क्यूब पर सेकंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड उस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब मान लो ये पाइप है, पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया a, हर जगह मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है a, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड की जो रफ्तार है वो मान लो v है। ठीक है, और आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, आइडियल फ्लूइड है, इस पाइप से फ्लो कर रहा है, पाइप में फ्लो कर रहा है v रफ्तार से। तो इस पाइप के क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास होगा, a इंटू में v। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो क्या होगा, a इंटू में v, मतलब इतना मीटर क्यूब अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा, a इंटू में v मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन एवरी सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा होगा। ठीक है, SI यूनिट क्या होगी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की, मीटर क्यूब पर सेकंड। SI यूनिट इज मीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मान लो A1 है और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ठीक है, और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लो A3 है। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा मान लो A1 है, A1 और फिर A3। A1 A3 से ज्यादा है, A3 A2 से ज्यादा है। और मान लो कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पाइप से, ठीक है, आइडियल फ्लूइड, तो इस क्रॉस सेक्शन से जब वो फ्लूइड पास हो रहा है तो मान लो रफ्तार है v1, इस क्रॉस सेक्शन से जब पास होगा रफ्तार होगी v2, फ्लूइड की रफ्तार जब इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा, या फ्लूइड के पार्टिकल्स की रफ्तार। और जब इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा मान लो रफ्तार होगी v3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मस्ट बी कांस्टेंट, a इंटू में v विल बी कांस्टेंट।
और ये सही बात भी है। हर एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एवरी सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एवरी सेकंड इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होगा ऑब्वियसली। सही है ना, फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हर सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड या जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड या अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन एवरी सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा, और उतना ही अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन एवरी सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा। तो मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो विल बी कांस्टेंट, यही होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब A1 V1 किसके बराबर होगा, A2 V2 विल बी इक्वल टू A3 V3। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी लेस मीन्स स्पीड ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर। ठीक है, और सही बात भी है। देखो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब आइडियल फ्लूइड है ना, आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन। तो यहाँ पे देखो स्ट्रीम में लाइंस ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पे रफ्तार ज़्यादा होनी चाहिए फ्लूइड के पार्टिकल्स की। तो जितना ज़्यादा नैरो होगा पाइप, वहाँ से फ्लूइड उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, रफ्तार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा कम होगा, रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होगी। तो A1 A2 A3 इन तीनों क्रॉस सेक्शन में सबसे ज्यादा मैंने किसको लिया था, A1 को। ठीक है, और सबसे कम A2 को। तो V2 विल बी ग्रेटर देन V3 एंड V3 विल बी ग्रेटर देन V1। ठीक है, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्लूइड की रफ्तार उतनी ही कम। ठीक है, और जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया, रफ्तार उतनी ही ज्यादा। और इसको तो आप रियल लाइफ में बिल्कुल फील भी कर सकते हो, रियल लाइफ में बिल्कुल। वो कैसे, देखो जो गांव की जो नालियां होती हैं, कहीं से भीड़ी हो जाती है, कहीं पे चौड़ी हो जाती है, देखा होगा। गांव की नालियों में जो वेस्ट वाटर फ्लो करता है ना, ठीक है, उसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं यहां पे। जो गांव की नालियों में वेस्ट वाटर फ्लो करता है, तो देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो यहां पे भी कांस्टेंट होगा। अब देखो यहां पे मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे, ये देखो यहां पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पे कम है। इस क्रॉस सेक्शन पे मैं इस बहते हुए वेस्ट पानी की रफ्तार पता लगाना चाहता हूं। वो कैसे पता लगाएंगे, इसके ऊपर एक पत्ता रख दो। ठीक है, पीपल का पत्ता छोटा सा रख दिया, इसकी जो वेलोसिटी होगी ऐसे V1, या जो रफ्तार होगी ऐसे पीपल के पत्ते की V1, वही इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड के पार्टिकल की रफ्तार हो जाएगी, पानी की पार्टिकल की रफ्तार हो जाएगी ना। तो ये पत्ता आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहां से पास होगा। ठीक है, तो यहां पे इस पत्ते की जो रफ्तार होगी ना V2, वो आप रियल लाइफ में इसको विजुलाइज कर सकते हो, फील कर सकते हो। ये V2 V1 से ज्यादा होती है। यहां पे क्रॉस सेक्शन ले लिया, मान लो A2 है, यहां पे A1 है, तो क्या होगा, A1
V1 विल बी इक्वल टू A2V2। मतलब जब ये नाली बेढ़ी हो जाती है ना तो पत्ता अचानक तेज हो जाता है, पत्ता तेजी से गुजरता है। ठीक है, यहाँ पे पत्ता V1 रफ्तार से आ रहा था और जैसे ये नाली बेढ़ी हुई, मतलब नैरो हुई, तो इस पत्ते की रफ्तार अचानक बढ़ जाएगी, V1 से बढ़ के V2 हो जाएगी। ठीक है, V2 विल बी ग्रेटर देन V1, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कांस्टेंट रहेगा ना। तो V2 यहां से कितना आ जाएगा, A1 V1 बाय में A2। A1 A2 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली V2 V1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स को करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2 विल बी इक्वल टू A3 V3। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा, रफ्तार उतनी ही कम होगी फ्लूइड की। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड पार्टिकल्स की रफ्तार उतनी ही कम होगी जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अब हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स को। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये कोई पिचकारी है, ठीक है, ये क्या है, पिचकारी। ठीक है, इस पिचकारी में ऐसा मानो पानी भरा हुआ है, एक तरह से आइडियल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, ये कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2, ये कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस हैंडल को ऐसे पुश करूंगा, कितनी रफ्तार से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रफ्तार से इस हैंडल को ऐसे पुश करूंगा। तो यहां पे ये जो फ्लूइड है उसकी रफ्तार ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये फ्लूइड ऐसे चलेगा ना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रफ्तार से इतने पोर्शन में। ठीक है, तो ये फ्लूइड आगे की तरफ पुश किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, और इस हैंडल को कितनी रफ्तार से चलाया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फ्लूइड आगे की तरफ पुश होगा तो फ्लूइड तो यहाँ पे भी फ्लो करेगा। फ्लूइड की रफ्तार मान लो यहाँ पे होगी V2 और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज्यादा ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेड़ी होगी ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया। तो पुश किया इस आइडियल फ्लूइड वाटर को विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, कितनी रफ्तार से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन यहां से जो पानी निकलेगा ना उसकी रफ्तार क्या होगी, V2। और वो V2 एक तरह से एज एन इंटरमीडिएट मुझे फाइंड आउट करना होगा, और फिर ऐसे ये पानी नीचे गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। और मान लो इस पिचकारी की जो हाइट है फ्रॉम ग्राउंड, ये 10 मीटर गिवन है। ठीक है, तो ये पानी कुछ ऐसे गिरेगा यहां पे। ये जो रेंज है R, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, R फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD।
ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 41.42 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में 81.42 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 141.42 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन में 241.42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे इसके आगे इस फ्लूइड ने कौन सा मोशन परफॉर्म किया है, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अभी एक तरह से V2 निकल जाए बस सारा काम हो जाएगा। और देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं यहां पे लगा सकता हूं, A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में V1 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में V1 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू A2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में V2, ये V2 सेंटीमीटर पर सेकंड में निकल के आएगा। अब यहां से V2 कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये जो A2 था ना ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये V2 कितना आ गया, 10 दाई 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और देखो यहां पे मैं CGS सिस्टम में काम करूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ना, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100, तो 100 दाई 1000, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो क्या हो जाएगी, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखो जब यहां से फ्लूइड निकल रहा है तो फ्लूइड की रफ्तार ऐसे है। ठीक है, V2, और ये कितनी आई, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। और देखो यहां से यहां तक फ्लूइड को गिरने में कितना टाइम लगेगा, मान लो कैपिटल T, और ये प्रोजेक्ट ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो कैपिटल T ये कितना हो जाएगा, √2h दस मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1000 सेंटीमीटर, √2h 1000 बाय में g सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितनी, 1000। ठीक है, तो यहां से यहां तक फ्लूइड को ग्राउंड को हीट करने में कितना टाइम लगेगा, इतना, √2 सेकंड। ठीक है, तो रेंज कितनी हो जाएगी, V2 इंटू में कैपिटल T, V2 कितना, 100, क्योंकि ओरिजेंटल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा ना, वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट, और ये जो दूरी है ओरिजेंटली ये वेलोसिटी के ओरिजेंटल कंपोनेंट के कारण ही तय की गई होगी, तो R कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जो कि कांस्टेंट रहेगा 100, इंटू में यहां से यहां तक टाइम टेकन √2। ठीक है, तो ये 100√2 आएगा इतना सेंटीमीटर, 100√2 ये कितना हो जाएगा, 141.42 सेंटीमीटर। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, अगेन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ही बेस्ड है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक पाइप है कुछ ऐसे करके,
ठीक है। यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का A1, ये 2 मीटर स्क्वायर गिवन है, और यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का A2, ये 4 मीटर स्क्वायर गिवन है, और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पाइप ये कितना गिवन है, A3 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और देखो यहां से ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो यहां भी जाएगा फ्लूइड, और कुछ फ्लूइड ऐसे जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। और कुछ फ्लूइड यहां से भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से जब फ्लूइड पास हो रहा है ना, तो फ्लूइड के पार्टिकल्स की रफ्तार ये कितनी गिवन है, 14 मीटर पर सेकंड। एक तरह से V1 ये कितना गिवन है, 14 मीटर पर सेकंड। और ऐसा मान लो ये आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। और यहां से फ्लूइड जो निकल रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, फ्लूइड के पार्टिकल्स की जो रफ्तार है वो V2 ये कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और यहां से जो फ्लूइड निकलेगा ना, फ्लूइड की जो रफ्तार होगी V3 वो कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। V3 फाइंड आउट करो, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD। ठीक है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन में 6 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन में 8 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये जो फ्लूइड है ना 2 हिस्सों में बटा है, कुछ यहां पे गया, कुछ यहां पे। तो यहां पे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है इस क्रॉस सेक्शन पे A1V1 वो किसके बराबर होगा, A2V2 प्लस A3V3। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये फ्लूइड 2 हिस्सों में बटा है ना, कुछ फ्लूइड यहां पे गया है और कुछ फ्लूइड यहां पे। और इस क्रॉस सेक्शन से जब मेरा फ्लूइड पास हो रहा है, फ्लूइड की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो A1V1 यहां पे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा वो किसके बराबर होगा, A2V2 प्लस A3V3, क्योंकि फ्लूइड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। A1 2 V1 14 इज इक्वल टू A2 4 V2 5 प्लस A3 1 इंटू में V3। तो यहां से V3 कितना आ गया, 14 दूनी 28, 28 में से 20 गए 8 मीटर पर सेकंड। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये एक अच्छा डेरिवेशन है इनफैक्ट। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और मान लो ये एक टैप है, वाटर टैप, जो नल होता है ना, जो ठुट्ठी होती है वो है ये। ठीक है। और इसमें से ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इनफैक्ट वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है। और ये आइडियल फ्लूइड है, ऐसा मानो। इस टैप को ऑन कर रखा है तो फ्लूइड नीचे की तरफ भी आएगा, वाटर नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल। तो ये जैसे ही फ्लूइड नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करता है ना, तो फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम होता जाता है।
उसके पीछे का रीजन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा तो अंडर ग्रेविटी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटना ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, और मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है इस टैप का, ये मान लो A0 है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मतलब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास हो रहा है या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना दे रखा है, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब वाटर पास हो रहा है, और वो तो इस क्रॉस सेक्शन से भी ऐसा ही होगा, हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब वाटर पास होगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, ये गिवन है। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड की कुछ वेलोसिटी आएगी V0, बिल्कुल आएगी, और फिर ये मेरा फ्लूइड अंडर ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, फ्लो करेगा एक तरह से, तो फ्लूइड की रफ्तार बढ़ती जाएगी, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट तो सेम रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा ना, अल्फा ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में वेलोसिटी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट अल्फा, लेकिन फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी अंडर ग्रेविटी, तो एक तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम होना पड़ेगा जैसे ही फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, यहां से H डेप्थ नीचे या यहां से H हाइट नीचे, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना A डैश, ये फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो A0 इंटू में V0, ये कितना होगा अल्फा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से V0 देखो कितना आ गया, अल्फा बाय में A0। ठीक है, और यहां पे फ्लूइड के पार्टिकल्स की रफ्तार वो मान लो V डैश है, तो यहां से यहां तक मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, V डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी G इंटू में S कितना H, यहां से यहां तक फ्लूइड अंडर ग्रेविटी है ना, तो V डैश देखो कितना आ गया, रूट ऑफ V0 स्क्वायर प्लस 2GH, बिल्कुल, और V0 की ये वैल्यू अल्फा बाय A0 यहां पे पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर बाय में A0 स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो V डैश देखो कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2A0 स्क्वायर GH डिवाइडेड बाय A0 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2A0 स्क्वायर GH डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ A0 स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा A0। ठीक है, और देखो यहां पे मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकता हूं, A0 इंटू में V0 इज इक्वल टू A डैश V डैश, और A0 इंटू में V0 ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ही तो है जो कि अल्फा गिवन है, तो एक तरह से अल्फा इज इक्वल टू A डैश V डैश। ठीक है, और V डैश ये निकल आया, तो A डैश ये कितना हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय V डैश, सही बात है, तो अल्फा डिवाइडेड बाय V डैश कितना, ये रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2A0 स्क्वायर GH डिवाइडेड बाय A0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये वाटर टैप है जो कि ऑन कर रखा है, नल को ऑन कर रखा है, और इसमें ये आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जैसे अंडर ग्रेविटी आता जाएगा फ्लूइड, तो देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो उतना ही रहना है कांस्टेंट अल्फा, मतलब A इंटू में V,
वो तो कांस्टेंट रहना है अल्फा, लेकिन अंडर ग्रेविटी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ती जाएगी ना, जैसे फ्लूइड नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तो घटना पड़ेगा, तो इसीलिए देख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अल्फा गिवन, ए नॉट गिवन और जी गिवन। तो जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी ना, एच हाइट, मतलब जैसे फ्लूइड और नीचे आता जाएगा, एच जैसे बढ़ेगा तो ए डैश घटेगा, एज एच इंक्रीजेज ए डैश डिक्रीजेज। ठीक है, और देख सकते हो यहां पे ए डैश ए नॉट से कम ही है। ठीक है, और अब इसी के ऊपर बेस्ड, इस वाटर टैप के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अल्फा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, ये कितना गिवन है 0.6 लीटर पर सेकंड, मतलब इस नल से हर सेकंड में 0.6 लीटर पानी निकल रहा है। ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नोट, ये कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये हाइट h, ये कितनी गिवन है 6 मीटर। तो मतलब इस हाइट h यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लूइड ए डैश, ये फाइंड आउट करो इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए डैश को इन सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट करो, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, ए ऑप्शन में ये गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी ऑप्शन में 0.838 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन में 0.538 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल यही वाटर टैप न्यूमेरिकल है। ए नोट 0.6 लीटर पर सेकंड गिवन है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, मतलब इस टैप से हर सेकंड में 0.6 लीटर पानी निकल रहा है, और इस टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए नोट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और इस टैप से एच हाइट नीचे, यहां पे जो फ्लूइड का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना ए डैश, वो फाइंड आउट करो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है ना, तो एक तरह से हमें सीजीएस में जाना पड़ेगा। सीजीएस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या हो जाएगी, तो देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में क्या लिखा जाएगा, 10 इंटू में मीटर को 100 सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर, तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सीजीएस में। और ए नोट कितना गिवन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो कितना गिवन है 0.6 लीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो तो 0.6 इंटू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और ये हाइट h 6 मीटर गिवन है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो मतलब सेंटीमीटर में, 600 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये फॉर्मूला आया था ए डैश का, तो अल्फा को कितना पुट करना है 600, ए नोट को 3 और जी को
जी को 1000 और एच को 600। ठीक है, तो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज हेयर हमें ए डैश ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, और वो कितना मिलेगा 0.538 0.538 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।